हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। टेस्ट नंबर 5 इकोनॉमिक्स टेस्ट सीरीज क्लास स्टार्ट। तो टेस्ट 5 होने के साथ साथ आपका चैप्टर भी 5 होगा। इसके बाद एक चैप्टर और लास्ट बचेगा जो कि टेस्ट 6 में उसको खत्म कर देंगे, जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट छोटा सा चैप्टर है। तो उसके बाद हम लोग का पूरा इकोनॉमिक्स समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मैं मैक्रो से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, जैसे कि माइक्रो में दे दिए थे, वन शॉट कंप्लीट। और फिर टाइम बचेगा तो जो मॉडल सेट न्यू वाला आया है तो उसको इंग्लिश मीडियम में सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा इंग्लिश कोर में टाइम जा रहा है, उन लोग का एग्जाम जल्दी में है। इसके बाद इकोनॉमिक्स का देंगे, टाइम है ना 4 दिन। 15 मान ली 16 की इंग्लिश है, 16 के बाद भी 4 दिन टाइम है। 20 का है ना, तो 16, 17, 18 2 दिन में मॉडल सेट नहीं होगा तो खत्म कर देंगे। ठीक है, टाइम मिलेगा तब, नहीं तो बस वन शॉट कर दिए। इसके बाद आपका इसको कर दे रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा सा 12 तारीख यहाँ से निकलेगा तो फिर डाटा वगैरह को दिक्कत होता है। 2 वीडियो डालते हैं तो डाटा खत्म हो जाता है, क्लास वाला रहता है, दिक्कत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करिए, आप वन शॉट देख लीजिए, बाकी तो डिस्कशन करेंगे बाद में। चलिए, टॉप 25 MCQ आपको बजट चैप्टर से लेकर है। बजट आपका ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव में लॉन्ग नहीं दे रहा है, लेकिन 3 नंबर का सवाल पहले बनता था उससे, लेकिन नहीं दे रहा इस बार। तो अगर नहीं देता तो अच्छा है, न तो सवाल, लेकिन इंपॉर्टेंट इसका दे देंगे, इसका भी दे देंगे। ठीक है, सबका दे देंगे, लेकिन आप कर लीजिएगा बस। जो कि डिफरेंस था, डिफरेंस को पढ़ लेना है। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। बजट रिसिप्ट, बजट एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके बाद आपका हो गया टाइप ऑफ बजट, बजट डेफिसिट्स, ठीक है ना, सरप्लस बजट। और उसके बाद एक और कौन था आपका, फिर कहाँ चला गया, उसको क्या नाम है, उसको बोल रहे हैं, हाँ, बजटरी डेफिसिट्स आपको देख लेना है। प्राइमरी डेफिसिट्स वगैरह जो 2-3 है। उसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट्स और एक आपका फिजिकल डेफिसिट्स। तो तीनों को देख लेना है बस, इससे ज़्यादा नहीं देगा। तो उतना ही करेंगे आज रिवीजन में, उसी को करेंगे। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई वगैरह देंगे। ठीक है, रिया एक बार सवाल भी भेजी थी तो उसका भी नहीं दे पाए सोल्यूशन, बोली भाई सब्जेक्टिव का भी दे दिए तो उसका भी नहीं दे पाए, लेकिन दे देंगे, कोशिश करेंगे इकोनॉमिक्स का बेस्ट रिजल्ट कर दें। ठीक है, थोड़ा सा भी इसमें हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा टाइम जा रहा है, उधर दिक्कत हो गया थोड़ा। 14 का मेरा भी एग्जाम खत्म होगा लास्ट, उधर भी टाइम जा रहा है थोड़ा सा। फिर टाइम बचेगा तो अच्छे से इसका भी कर देंगे। ठीक, वहाँ भी चलते डाटा वगैरह भी आ जाएगा, वो हजारीबाग पहुँचेंगे तो जल्दी। चलिए, हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। बस थोड़ा थोड़ा रोज़ काम करिए, आपका रिजल्ट बेस्ट बनेगा। थोड़ा सा लाइक कर दीजिए ताकि आपका अटेंडेंस लग जाए कि हाँ भैया हम भी आपके क्लास में थे। ठीक है, बोलिएगा भैया कैसे जानिए कि हम थे या नहीं थे। आपका मन, आपका दिल, आपका आत्मा तो बोलेगा ना कि हम क्लास में थे या फिर नहीं थे। तो उसी से हम भी जान जाएंगे कि आप हैं या फिर नहीं है। चलिए, टाइम पास बहुत हो गया, पढ़िए। तो गवर्नमेंट बजट इज एंड क्या है, 5 ईयरली स्टेटमेंट, एनुअल स्टेटमेंट, वीकली स्टेटमेंट या फिर हाफ ईयरली स्टेटमेंट। याद रखिएगा, एनुअली उसका डिफिनेशन में भी है कि क्या होता है। एनुअली फाइनल एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड एस्टिमेटेड रेवेन्यू, जो एक साल में आता है तो उसी को एक फाइनल एस्टिमेशन रहता है। तो 1 ईयरली हम लोग पढ़े हैं। तो आपका फाइनल, तो एनुअली स्टेटमेंट ऑप्शन ऑफ बी करेक्ट होगा। ठीक है, डिफिनेशन को याद कर लेना है। गवर्नमेंट बजट इज द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटिंग फाइनल रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर, जो भी था उसको याद कर लीजिएगा डिफिनेशन। चलिए, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट का जो भी ऑब्जेक्टिव है 4, 5, 6 ठो है, लेकिन आपको कम से कम नाम 6 को याद होना चाहिए। आपका डिटेल में याद हो या ना हो, नाम जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, 2-3 बार उसको पढ़ के याद कर लेना है। चलिए, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, रीजनरेशन इनकम एंड वेल्थ, रीडिस्ट्रीब्यूशन इनकम ओनली, रीडिस्ट्रीब्यूशन इनकम एंड वेल्थ एंड रीएलोकेशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट एंड बेस्ट। रीएलोकेशन हम लोग फर्स्ट ही पढ़े थे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो गया, इसके बाद और क्या था, वेल्थ जनरेशन हो गया। इसके बाद आपका बहुत सारा है, हमको तो याद भी नहीं कौन कौन है, तो उसको देख लेना होगा आपको। ठीक है, चलिए, है लेकिन माइंड में नहीं आ रहा कौन कौन था, 6 उसको याद करना होगा, 2-3 बार तब याद होगा। चलिए, गवर्नमेंट बजट सोन PDF को टेलीग्राम क्या बोलते हैं, टिकआउट करके व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, पासवर्ड वगैरह जहाँ पे आएगा तो बता देंगे इसका पासवर्ड क्या है। पासवर्ड का वो कॉपी में सबको लिख लेना, जो भी चैप्टर का पासवर्ड है उसको एक कॉपी में, इधर नेम और इधर पासवर्ड। ठीक है, चलिए बताइए, इसको बताइए। द गवर्नमेंट बजट शो द, गवर्नमेंट्स क्या दिखाता है, एस्टिमेटेड रिसिप्ट ओनली, एनुअल रिसिप्ट एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओनली, एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर दोनों। तो दोनों को दिखाता है, अनुमानित जो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर आ गया। ठीक है, चलिए, वन ऑफ द 2 कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू बजट का 2 कंपोनेंट कौन कौन है यहाँ पर बताना है। सॉरी, इसमें क्या बोल रहा है, वन ऑफ द 2 कंपोनेंट्स ऑफ रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू बजट के 2 कंपोनेंटों में एक का आपको नाम बताना है, वन का नाम बताना है। तो वो रेवेन्यू बजट है ना, तो रेवेन्यू बजट है तो क्या होगा, ऐसा कुछ है नहीं, एक्सपेंडिचर का बात होगा नहीं,
रेवेन्यू रिसिप्ट ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वन ऑफ टू कंपोनेंट ऑफ कैपिटल बजट। कैपिटल बजट के दो कंपोनेंट में से आपको एक बताना है। तो कैपिटल रिसिप्ट, इन्वेस्टमेंट रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट या फिर एक्सपेंडिचर रिसिप्ट, कौन सा होगा कैपिटल बजट का। तो नाम से क्लियर है कैपिटल रिसिप्ट, तो कैपिटल बजट का हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। द फोकस ऑफ गवर्नमेंट बजट इज, चलिए कौन कौन होगा, टू मैक्सिमाइज द फिजिकल डेफिसिट्स को कम करना। ठीक है, टू मिनिमाइज द फिजिकल डेफिसिट्स, टू मैक्सिमाइज एक्सपेंडिचर या फिर टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट का क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, फंक्शन। तो इसका नाम से क्लियर है क्या होगा आपका, मैक्सिमाइज रेवेन्यू। सरकार क्या चाहेगी, रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, हम कलेक्ट करें। चलिए इसको बनाइए, और जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिए हैं पहले, ये तो टेस्ट में जा रहा है, पहले दे दिए तो उसको भी देख लेना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिया हुआ सबका, तो उसको देख लीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा क्योंकि वह जैक के अकॉर्डिंग रहेगा। ये तो थोड़ा सा आगे पीछे देता है यहाँ पर, लेकिन ये सभी आपका काम देगा। रेवेन्यू बजट इंक्लूड, रेवेन्यू बजट में क्या क्या होगा आपको बताना है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, फर्स्ट थिंग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, कैपिटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, बोथ ए एंड बी। तो क्या होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नोट्स को पढ़िएगा, नोट्स जो जाता है नोट्स, तो नोट्स से आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आइदर इंटरनल एग्जाम एक्सटर्नल एग्जाम कहीं पर भी तो सवाल बन जाएगा, क्योंकि नोट्स उसी के अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है जो कि जैक बोर्ड में हमेशा पूछता है। ठीक है, सब्सिडीज आर द ऑफर बाय द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा ऑफर किया जाता है, सब्सिडी दिया जाता है, क्यों, रीजन क्या है, टू इनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ ए सर्टेन गुड्स, टू डिस्करेज द प्रोडक्शन ऑफ ए गुड्स, डिस्करेज करने के लिए तो कभी नहीं करेगा, कभी नहीं देगा आपका सब्सिडी। टू इनकरेज द कंजप्शन ऑफ ए सर्टेन गुड्स, सर्टेन गुड्स का कंजप्शन बढ़ाने के लिए, बोथ ए एंड सी। तो क्या होगा, टू इनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स। तो यहाँ पर भी आपका दोनों होगा, बोथ ए एंड बी, सरकार दोनों के लिए, प्रोडक्शन के लिए देती है, कंजप्शन के लिए भी देती है, तो दोनों याद रखिएगा। बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट इज, बोरोइंग क्या होगा आपको बताना है। बोरोइंग किसका एग्जांपल है यहाँ पर आपको बताना है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स, चलिए बोरोइंग प्राप्त हो रहा तो होगा ही, इसके बाद कैपिटल रिसिप्ट्स, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर तो होगा नहीं, बोरोइंग तो आ रहा है पैसा, तो रिसिप्ट होगा। अब बताना आपको कि रेवेन्यू रिसिप्ट होगा या फिर कैपिटल रिसिप्ट होगा। एग्जाम्पल याद है तो ठीक है, नहीं याद तो थोड़ा सा सोचिए कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या था और कैपिटल रिसिप्ट क्या था। हम लोग रिसिप्ट को एक साथ देखे थे, एक्सपेंडिचर को एक साथ देखे थे। रिसिप्ट इधर रहता था, एक्सपेंडिचर इधर रहता था, ये नाइदर का बात था, नहीं करने वाला, इधर था करने वाला। ठीक, अब बोरोविंग, सरकार पैसा ली, ठीक है, जब पैसा ली सरकार तो कुछ ना कुछ लाइबिलिटी बनेगा, उधार देना है, मतलब उसको उधार लिया तो देना होगा, रिटर्न करना होगा, लाइबिलिटी बनेगा। तो लाइबिलिटी बन रहा है, तो बन रहा है तो इधर का काम होगा। इधर का काम कौन था, इधर में आपका कौन था, कैपिटल रिसिप्ट था, इधर में आपका रेवेन्यू रिसिप्ट था। तो नोट्स को जब देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, तब माइंड में बन जाएगा कौन से क्या है। तो कैपिटल रिसिप्ट हो गया। तो बोरोइंग और ऐसे ही याद है कि बोरोइंग कैपिटल रिसिप्ट तो हो गया। ठीक है, तो क्रिएट लाइबिलिटी था और रिसिप्ट है प्राप्त हो रहा था, पहले लाइबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है ना, क्रिएट का लाइबिलिटी का बात करेंगे। अगर एक्सपेंडिचर है तो पहले एसेट्स का बात करते हैं, क्रिएट तो होता है शुरू में और लास्ट में का रिड्यूस वगैरह होता है। तो क्रिएट करेगा तो बिल्कुल करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो डिफरेंस में टैक्स ही जो क्या है, टैक्स बहुत अच्छा सवाल भी है कि टैक्स क्या है, एन ऑप्शनल पेमेंट, एन कंपलसरी पेमेंट, इन लीगल पेमेंट, या बोथ आपका बी एंड सी। आपको बताना है कि दोनों हो सकता है, या फिर कंपलसरी पेमेंट होगा, लीगल पेमेंट होगा, या फिर ऑप्शन नंबर आपका क्या नाम है जो बताना है, सोचिए थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कि हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं कि टैक्स इज कंपलसरी पेमेंट, तो डिफिनेशन होता है, लेकिन आप ये भी याद रखिएगा कि टैक्स लीगल भी होता है ना, कानूनी रूप से उसका अलाउ होता है ना, कानून भी अलाउ करती है, तो दोनों लीगल एंड कंपलसरी पेमेंट दोनों होगा। यहाँ पे एक आपका सवाल है ऊपर में जो हम लोग देखे थे, कहाँ चला गया, सब्सिडी नहीं, गवर्नमेंट बजट, एक सवाल में थोड़ा सा उसमें मैक्सिमाइज रेवेन्यू। हाँ देखिए, द फोकस ऑफ गवर्नमेंट बजट, इसका जो आंसर है वो क्या है, मिनिमाइज फिजिकल डिफिसिट, जो सालाना जो घाटा हो रहा है उसको कम करने का उसका फोकस रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है उसको मैक्सिमाइज रेवेन्यू। ठीक है, तो फोकस इस पे रहता है, ठीक है, उद्देश्य रहता है कि रेवेन्यू ज़्यादा करें और इस पे कम करें। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। ठीक, चलिए
और कहीं पे कोई दिक्कत होगा तो उसको देख कर सुधार देंगे, लेकिन अभी तक तो ठीक है। बोरोइंग हो गया, इसके बाद और देख लेते हैं टैक्स हो गया। इसके बाद चलिए दोज रिसिप्ट विच एराइजेज फ्रॉम द सोर्स अदर देन टैक्सेस आर कॉल्ड, जो कि टैक्स से नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे? वैसा रिसिप्ट, वैसा पैसा प्राप्ति जो कि टैक्स से नहीं होगा उसे क्या बोला जाएगा? थोड़ा सा सोच के जवाब देना है आपको। टैक्स रिसिप्ट, नॉन टैक्स रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। तो आपका नॉन टैक्स है तो सिंपल सा हो गया, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। वैट, वैट क्या है? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स और नॉन ऑफ दीज। क्या होगा? वैट आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, याद रखिएगा। जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज पे लिए जाने वाला टैक्स होता है उसे इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो जैसे कि आपका जीएसटी, उसी पर आपका वैट पहले था, अब तो जीएसटी आ गया। तो यहाँ पर आई जो है ना, आई को बड़ा कर दीजिएगा और इसी को आप पासवर्ड लिख लीजिएगा, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, सिंपल सा क्या, इनडायरेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट बोलता है भैया पासवर्ड पीडीएफ नहीं समझ में आता है, इनडायरेक्ट नहीं बताते हैं, बता दिए, लिख भी दिए कि ये आपका पासवर्ड है। आप कॉपी में लिख लीजिएगा किसी गवर्नमेंट बजट का पासवर्ड क्या है। गवर्नमेंट बजट आइए टेलीग्राम फाइल में जाकर चेक करिएगा तो मिल जाएगा, वहाँ पे ओपन करिएगा तो हो जाएगा। टेलीग्राम तो सेंड नहीं करते पासवर्ड वाला, व्हाट्सएप ग्रुप में जाइएगा तो वहाँ पर फाइल में आपको मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो इनडायरेक्ट आपका पासवर्ड है। वैट के बारे में भूले ना, इसीलिए इसको पासवर्ड लगा दिए थे कि वैट अगर एग्जाम में देता है तो आपको बना लेना है किसी इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, क्योंकि टैक्स से रिलेटेड सवाल कुछ रहेंगे। कैपिटल रिसिप्ट क्या होगा बताइए? कैपिटल रिसिप्ट, चलिए तो इधर था रेवेन्यू रिसिप्ट, इधर था कैपिटल रिसिप्ट। हम ऑप्शन नहीं दिए, हम सवाल पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इधर कुछ नहीं करता था, इधर करता था। तो चलिए पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट्स यानी कि एक्सपेंडिचर तो है नहीं, तो पहले लाइबिलिटी का बात करेंगे कि क्रिएट लाइबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स। तो क्रिएट जो लाइबिलिटी करेगा, डू नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी, तो होगा नहीं, लाइबिलिटी क्रिएट करता भी देख लिया हम लोग। डू नॉट काउज एनी रिडक्शन इन एसेट्स, लाइबिलिटी क्रिएट भी करेगा और एसेट्स में रिडक्शन भी करेगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। काउजेज रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो करेगा। बात को समझ गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। तो कैसे सोच कर बैठा है माइंड में, तो कैसे समझ में आ गया, ठीक है। तो बस ऐसे करके रखिएगा तो आपका हो जाएगा। बोथ ए एंड बी, ए कहाँ से, डू नॉट क्रिएट्स एनी लाइबिलिटी करेगा तो लाइबिलिटी तो करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए प्रोग्रेसिव टैक्सेस, प्रोग्रेसिव टैक्सेस कौन सा होगा? इस टाइप आपको देख लेना, प्रोग्रेसिव, ठीक है, रिग्रेसिव था और प्रोपोर्शनल, जो तीनों था तीनों का आप देख लीजिएगा अच्छे से नोट्स के, तो आपको हो जाएगा। तो क्या करें? प्रोग्रेसिव, रिड्यूस द इनइक्वलिटी, इंक्रीज द इक्वलिटी रिलेटेड टू प्रोग्रेस ऑफ जीडीपी बोथ ए एंड बी। तो इसका क्या होगा? ये तो जीडीपी से ठीक कनेक्शन है, तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी, रिड्यूसेस नहीं, तो ऐसा तो प्रोग्रेसिव क्या होता है आपका, बढ़ता है, इनकम बढ़ा तो भी बढ़ता है, तो रिलेटेड टू जीडीपी होगा, ग्रोथ टू जीडीपी, ग्रोथ से रिलेटेड रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। डिस इन्वेस्टमेंट बताना है, डिस इन्वेस्टमेंट के बारे में जानने होंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो अभी जान लीजिएगा क्या होता है डिस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलिए एडिशन टू एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल, बैलेंसिंग ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल, विथड्रॉ ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, या फिर नन ऑफ दी। तो क्या होता है डिस इन्वेस्टमेंट में? सरकार इन्वेस्टमेंट नहीं करती, जो है उसके पास वो किसी और को देती है, ठीक है ना, डिस इन्वेस्ट करती है दूसरे को। तो विथड्रॉ ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट जो है उसको बाहर करना, यानी किसी को देना, पूर्ण रूप से दे दे या फिर आधा देती, आधा अपने रखी, आधा प्राइवेट को दे दी, तो वह डिस इन्वेस्टमेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द केस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बताइए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो क्या करेंगे? बिना हम लोग इधर बिना ऑप्शन को देखे सोचेंगे, एक्सपेंडिचर का बात आ गया, तो इधर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इधर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक्सपेंडिचर को हम लोग एक साथ देखे थे, रिसिप्ट को एक साथ देखे थे, ठीक है। इधर कुछ नहीं करता है एक्सपेंडिचर, तो पहले हम लोग किसका बात करेंगे? एसेट्स का। तो क्रिएट, पहले क्रिएट का बात, तो क्रिएट एसेट्स, इधर नहीं क्रिएट करेगा, और इधर में क्या, क्रिएट एसेट्स एंड रिड्यूस द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो देखिए कौन कौन एसेट को, रिड्यूस द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट हो गया, हो गया ना। इसके बाद इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट्स, तो हो गया, होगा नहीं, ठीक है। इट क्रिएट्स द एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट, बहुत अच्छा है, इट क्रिएट्स द एसेट्स एंड इट रिड्यूस द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सारा का सारा ऑप्शन कैसे हो जाएगा? देखिए सही है, सही, सब कुछ सही है। यहाँ पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इधर का बात हो रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इधर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इधर का क्या करता है? नाइदर क्रिएट, यानी एक्सपेंडिचर नाइदर क्रिएट एसेट्स नॉर रिड्यूस लाइबिलिटी, ठीक है ना। तो रिड्यूस लाइबिलिटी तो होगा नहीं, क्रिएट एसेट तो होगा नहीं, नाइदर क्रिएट, तो नाइदर क्रिएट यानी कि डज नॉट क्रिएट एनी एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। एक्सपेंडिचर तो पहले एसेट्स का बात करेंगे, क्रिएट का बात करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइटम ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसमें कौन है, याद है तो ठीक है, नहीं है तो ही सोचेंगे हम लोग कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो भी ऊपर देखे तो वही ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ पर देखे थे ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि क्रिएट्स लाइबिलिटी एंड रिड्यूस एसेट्स, क्रिएट लाइबिलिटी एंड रिड्यूस एसेट्स, यही होगा। तो रेवेन्यू में है तो नाइदर क्रिएट्स, सॉरी मिस्टेक, नाइदर क्रिएट्स एनी एसेट्स नॉर रिड्यूस लाइबिलिटी। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर ऑन लैंड, लैंड और बिल्डिंग पर खर्च करेंगे तो एसेट तो क्रिएट कर दिया, क्रिएट नहीं करने का काम था, एक्सपेंडिचर एसेट्स क्रिएट नहीं तो चलिए होगी। इसके बाद कंस्ट्रक्शन और स्कूल भी करेंगे तो एसेट्स बन गया। इंटरेस्ट पेमेंट पे देखेंगे एंड क्या है, रीपेमेंट ऑफ लोन, ये दोनों में कन्फ्यूजन होगा तो इसको अच्छे से सोचिए, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर दीजिए थोड़ा सा। तो अगर रीपेमेंट ऑफ लोन अगर एग्जाम्पल याद भी होगा तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या था, नहीं था, वो कहाँ पे था आपका, तो आई थिंक कैपिटल एक्सपेंडिचर में था, लाइबिलिटी को रिड्यूस करता था, लेकिन ये तो कुछ नाम काम नहीं करेगा। तो आपका इंटरेस्ट पेमेंट देंगे तो उससे मेरा तो यहाँ पर रेवेन्यू भी रिसिप्ट क्या बोलते हैं, कोई लाइबिलिटी भी क्रिएट नहीं होगा और एसेट्स भी क्रिएट नहीं होगा, लाइबिलिटी भी रिड्यूस नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी ही करेक्ट होना चाहिए। रीपेमेंट ऑफ लोन हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर में पढ़े, ऐसे भी सोचेंगे तो रीपेमेंट ऑफ लोन जो लिए थे उसको वापस दे दिया तो क्या होगा, यहाँ पर मेरा एसेट्स में क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी में कमी देखने को मिल गया, लाइबिलिटी था ना मेरे पर, अब वापस कर दिया तो लाइबिलिटी खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप से था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, रेवेन्यू इधर का तो यहाँ एक्सपेंडिचर खर्च, तो नाइदर क्रिएट्स एसेट्स और नो रिड्यूस इन लाइबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी, ये तो आपका लाइबिलिटी को कम कर देगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होगा तो इसीलिए कहाँ चला गया इसका सवाल ही कट गया है, एक्सपेंडिचर ऑन लैंड रिपीट हो गया था, चलिए हटाइए। यहाँ पे आपका है, उसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, उसको जब तक अच्छे से याद भी करने से याद नहीं होता, उसको माइंड में ऐसे बैठाना ही होगा। ठीक है, फिर अपना से याद करिएगा तो अपना टेक्निक लगा याद करिएगा। चलिए, एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए सब ये सब नोट्स में है कि नहीं, सब कुछ है। प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, बोथ ए एंड बी, या फिर नॉन। तो एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी तो साल चेंज होता है, और प्लान एक्सपेंडिचर हम लोग कम से कम 5 साल का उसमें लेकर चलते हैं। ठीक है ना, तो आपका नॉन प्लान में चला जाएगा सिंपल सा, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि जो आपको नहीं आ रहा होगा। चलिए, केस ऑफ बजट डिफिसिट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, बजट डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट्स, ठीक है ना, फिजिकल डेफिसिट सारे को देख लेना है। ठीक है, केस ऑफ बजट डिफिसिट तो अलग पार्ट हो गया, क्या होता है, टाइप ऑफ बजट में हम लोग पढ़े थे इसको। तो बजट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट बराबर बजट रिसिप्ट, बजट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज मोर देन बजट रिसिप्ट है, एंड द बजट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज लेस देन बजट रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो इन द केस ऑफ बजट डेफिसिट है, बजट डेफिसिट यानी घाटा का बजट, तो घाटा का बजट कब होगा, जब खर्च मेरा ज़्यादा हो जाएगा, तो खर्च ज़्यादा हो गया और प्राप्ति कम हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होना चाहिए। तो इसको भी देख लीजिएगा अच्छे से, मेरे अनुसार ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी कि जो प्राप्ति हो रहा है उससे ज़्यादा क्या हो रहा है, खर्च हो जा रहा है। ठीक है ना, रेवेन्यू को जनरेट करने में ज़्यादा खर्च हो रहा है और रेवेन्यू प्राप्त कम हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए किसी हमें स्कूल से, कोई भी स्कूल या कोई भी गवर्नमेंट का कंपनी से पैसा आ रहा है, तो कंपनी बनाने में पैसा ज़्यादा लग जा रहा है और पैसा वहाँ से कम आ रहा है, तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, रेवेन्यू डेफिसिट्स होगा, फिजिकल डेफिसिट्स, प्राइमरी डेफिसिट्स, या फिर नन ऑफ दी। तो सिंपल सा रेवेन्यू है तो रेवेन्यू डेफिसिट्स होगा ना, प्राइमरी में तो इंटरेस्ट पेमेंट का बात करते हैं, फिजिकल में तो टोटल का बात करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट्स। तो फार्मूला को याद रखिएगा, आपका बन जाएगा, इसमें टेंशन नहीं लेना है। चलिए, लास्ट है भी और है 1-2 सवाल। रेवेन्यू डेफिसिट्स कैन बी मैनेज थ्रू, रेवेन्यू डेफिसिट को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो रेवेन्यू डेफिसिट में क्या करेंगे, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई से ले लेंगे, बहुत अच्छा है, बोरोइंग फ्रॉम जनरल पब्लिक, यहाँ से डिसइन्वेस्टमेंट, सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग। ठीक है, तो रेवेन्यू डेफिसिट्स को बहुत सारे प्रकार से मतलब खत्म कर सकते हैं। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट्स को। इसका फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, देखिए सब फार्मूला बेस्ड सवाल है, तो आपको फार्मूला बेस्ड सवाल यहाँ पर भी रहेगा, एग्जाम में भी रहेगा। तो फिजिकल डेफिसिट्स क्या है, उसकी इम्प्लीकेशन वगैरह सुधारने के सब नहीं देगा, आपको सिंपल से पूछेगा कि बताइए क्या होता है फिजिकल डेफिसिट। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोविंग को छोड़कर, अब देखे होंगे नोट्स में तो मिल जाएगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं मिलेगा। बोलिएगा भैया कहाँ से बता दिए, तो हम लोग पढ़े नहीं थे, तो ऐसा बात नहीं है कि नहीं पढ़े।
डिटेल पढ़ा दिए हैं और थोड़ा सा रिवीजन में एक लड़का कल कमेंट किया, भैया जो ही बोलिए क्लियर बोलिए और थोड़ा स्लो से बोलिए। आई थिंक तो पहले से नहीं पढ़ पाए हो, अब पहले से नहीं पढ़ पाओ एक ही दिन में सब क्लियर कैसे कंप्लीट होगा, तो थोड़ा सा करना है आपको। और थोड़ा सा हो जाता है स्पीड, नहीं कभी कभी हो जाता है इंग्लिश वगैरह में, अब क्या कर जल्दी से ख़त्म करना रहता है, बड़ा बना उनको देखता भी नहीं, बोलता भैया बड़ा हो गया, ये सब बात भी होता है। चलिए प्राइमरी डेफिसिट्स क्या होता है उसमें अभी जस्ट बताए थे आपका, रेवेन्यू डेफिसिट्स और इंटरेस्ट पेमेंट, और नोट्स तो सेंड करते हैं, आप पढ़ सकते हैं बैठ कर घर पर भी। तो उसमें हम लोग किसको माइनस करते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट्स माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, हो गया इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। तो ये सब माइंड में बैठा है, वो सब याद है, समझे हुए हैं तो याद ही रहता है, समझ के तो बोलते नहीं हैं। और चलिए लास्ट सवाल है, तो इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप एक सिंपल सा देखिए बनाकर बन जाएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम बताएंगे फिर इसको। चलिए बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतना है आपका और रेवेन्यू रिसिप्ट्स इतना है, देन रेवेन्यू डिफिसिट्स कितना होगा, बहुत सिंपल है। एक्सपेंडिचर आपका इतना है 10,500 और आपका 9,000 समथिंग क्या है, 9,300 आपका क्या है, माइनस कर दीजिए रिसिप्ट्स, तो प्राप्ति इतना तो जीरो हो गया, जीरो और यहाँ पे 2 और यहाँ पर 1, तो 1200 ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होगा, ठीक है। और सभी को दिल से दुआ कि आपका रिजल्ट बेस्ट हो, आपका हार्ड वर्क आपका रिजल्ट बेस्ट कर दे। और इसी के साथ मेरा आज का काम समाप्त हुआ, कोई भी दिक्कत परेशानी तो उसके लिए दिल से सॉरी, और मिलेगा हम लोग अगले वीडियो में। आपका लास्ट है, दिल से थैंक यू पहले बोलते हैं, और लास्ट आपका एक चैप्टर है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, बहुत ही सिंपल। इकोनॉमिक्स में टेंशन नहीं लीजिएगा, इंग्लिश के बाद जितना हमसे टाइम बनेगा, जितना सब कुछ होगा करा देंगे, उससे पहले भी कुछ खत्म कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और माइक्रो का दे दिए जितना उसी के अनुसार करिए, मॉडल के अकॉर्डिंग एग्जाम में भी रहेगा, और मैक्रो में तो हो ही रहा है सब कुछ, ठीक है। तो चलिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, पढ़िए रिवीजन करिए, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा।